कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग में एक्शन लिया गया है। जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। दिल्ली सरकार ने जांच टीम बनाई है और कुट्टू आटा खाने से करीब 200 लोग बीमार हो गए हैं। दुकानदार के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है और ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अब जब त्योहारी सीजन देखने को मिलता है तब इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। अब नवरात्रों का त्योहार चल रहा है। इस बीच दिल्ली से मामला सामने आया है जहां पर कुट्टू के आटे के खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं। अभी टोटल आंकड़ा जो है 200 के करीब बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो गए हैं और अब लोगों की तरफ से अपील की जा रही है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए और जिन दुकानों से हमने ये आटा खरीदा है वहां पर सैंपल लिए जाएं, जांच की जाए आखिर क्या खामियां रही, क्या कुट्टू का आटा जो था वो एक्सपायरी था या उसमें मिलावट थी। और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और टीम का गठन कर दिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग पहुंचेगा और सैंपल लिए जाएंगे और जांच की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार ने कहा कि कुट्टू का आटा खाने से बीमार होने का मामला गंभीर है और इस मामले की जांच हो रही है। इस दौरान उन्होंने आप नेता सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली के लोगों को बीमार, गंदगी में रहने को मजबूर, गंदा पानी ये सब देने के लिए उनको मजबूर किया है। जमकर निशाना साधते हुए नजर आए पंकज कुमार। में क्या किया है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, उनकी सरकार ने क्या किया है सबको पता है। और जहाँ तक कुट्टू के आटे के खाने से बीमार होने का विषय है उसकी जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और सौरभ जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि 11 वर्षों में आपकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली को बीमार, दिल्ली को गंदगी में रहने से मजबूर, दिल्ली में पीने के पानी से मजबूर, दिल्ली में पीने का जो पानी गंदा आना के लिए मजबूर करने का काम जो आपने किया है उसको सुधारने में हम लोगों को जो समय लग रहा है वो लग रहा है जो चीज़ हुआ है उस चीज़ की जांच होनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि राजनीति और मानवता दो अलग अलग चीज़ें हैं। सौरभ जी को मानवता वाले विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो वो बताएं कि उन्होंने 11 वर्षों में दिल्ली के लिए क्या किया है। बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, देखिए जिस तरीके से दिल्ली से मामला सामने आया है और देखा गया कि कुट्टू के आटे खाने से कई लोग बीमार हो गए, टोटल 200 के करीब लोग बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जैसे ही नवरात्रे आते हैं तो जो कुट्टू का आटा है क्योंकि वो खाया जाता है, जो श्रद्धालु हैं वो व्रत के दौरान वही लेते हैं, तो ऐसे में हर बार इस तरह के जो मामले हैं दरअसल वो सामने आते हैं। लेकिन जो कार्रवाई है, अगर कड़ी कार्रवाई होती तो शायद इस तरह के जो मामले हैं सामने नहीं आते मिलावटी को लेकर। अब ऐसे में सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि एक्शन में है और एक कमेटी गठित कर दी गई है सरकार की तरफ से और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही इसको लेकर पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। दरअसल क्योंकि बड़ी संख्या में जो है लोग अचानक से बीमार होते हैं, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था हॉस्पिटल में हालांकि उनको भर्ती कराया गया, लेकिन किसी भी ज़्यादा तबीयत भी कई लोगों की ख़राब हुई थी, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से कह सकते हैं एक्शन में है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ इसको लेकर दरअसल विपक्ष में, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी है वो सवाल उठा रही है मौजूदा सरकार पर, दिल्ली बीजेपी की सरकार है उसको लेकर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उनको लेकर तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता ही आया है सरकार पर। ऐसे में सौरभ भारद्वाज है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो गरबा खेलने में पूरी तरह से मग्न है, जनता की कोई परवाह नहीं है। इसको लेकर दरअसल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी पिछली सरकार को लेकर घेरा और कहा कि उनको अपने 11 साल का था उनको याद दिलाया और कहा कि किस तरह के हालात उन्होंने दिल्ली में किए, अब उनको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। तो अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक कमेटी दरअसल सरकार की तरफ से गठित कर दी गई है और जल्दी उसकी रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन जिस तरह से हर साल जब भी नवरात्रे
खबरें आते हैं तो इस तरह के जो मामले हैं दरअसल वो सामने आते हैं। कई सवाल न केवल प्रशासन पर खड़े होते हैं बल्कि सरकार पर भी कि अगर हर साल सख्ती शुरू में ही बरती जाए तो इस तरह के जो मामले हैं वो सामने ना आए। जो कूटू का आटा है दरअसल उसमें मिलावटी होने की वजह से इस तरह की जो तबीयत है लोगों की वो ख़राब होती है। हालांकि कल जहाँ जिस इलाके में जो लोगों की तबीयत ख़राब हुई वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा भी गया कि लोग कूटू का आटा ना खाएं। अनाउंसमेंट भी कई इलाकों में की गई क्योंकि एक बड़ी संख्या में 200 के आसपास जो है लोग जो व्रत रखे हुए थे और उन्होंने कूटू का आटा खाया था, उससे अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटलाइज में समय रहते सबको भर्ती कराया गया। अब सभी की ज़्यादातर जो बीमार हुए थे उनकी स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। लेकिन अब जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही इसको लेकर रिपोर्ट भी सामने आएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी देवेश, देखिए सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है क्योंकि सीधे तौर पर जो असर पड़ रहा है वो जनता पर पड़ रहा है। टोटल जो है 200 लोग बताए जा रहे हैं कि 200 के आसपास लोग बीमार हो गए हैं। और फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो लोग बीमार हुए थे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? देखिए 200 के आसपास जो लोग थे अचानक से बीमार होते हैं, उनको चक्कर आना और उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है जैसे ही वो अपना व्रत के दौरान व्रत खोलते हैं और जो कूटू के आटे से जो उन्होंने व्यंजन बनाए थे वो खाते हैं। तो उसके बाद से उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है कि जो संख्या है अब उसमें से काफ़ी जो लोग जो बीमार हुए थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ही लोग हैं जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। लेकिन जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर सख्ती बरत रहा है, बाकायदा उन्होंने जो वहाँ मार्केट है वहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया कि जो कूटू का आटा है वो सेल नहीं किया जाएगा। और जब हमारी टीम ने वहाँ पर दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने भी जिक्र किया कि जहाँ से वो माल लेकर आ रहे हैं वो अब आगे नहीं बेचेंगे लोगों को। जिस तरह से अचानक से एक बड़ी संख्या में लोगों की जो तबीयत खराब हुई है उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और ज़्यादातर जो लोग बीमार हुए थे अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, अपने घर जा चुके हैं। लेकिन दरअसल इसको लेकर अब जांच का विषय बड़ा ये भी है कि 200 लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं तो मिलावट को लेकर और ज़्यादा सख्ती जो है सरकार और प्रशासन को बरतनी होगी कि इस तरह के मिलावटी जो है व्रत के दौरान जो कूटू का आटा या कुछ और मिलावटी सामान है वो बाज़ार में ना बिके, जिससे लोगों की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ किसी तरह का ना हो पाए। जी देवेश, देखिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन दुकानों से हमने कूटू का आटा खरीदा है वहां के सैंपल लेने चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल जांच कितनी आगे बढ़ी है? देखिए दरअसल इसके लिए कमेटी सरकार की तरफ से गठित कर दी गई है। वो पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कहाँ से लोगों ने आटा ख़रीदा, उसके सैंपल भी लिए जाएंगे, फिर लैब में भी भेजे जाएंगे कि आखिरकार क्या उस आटे में मिला हुआ था जिससे अचानक जो लोग अलग अलग इलाकों में लोगों ने ख़रीदा, और क्या एक ही जगह से ये सारा आटा आया था, ये भी जाँच का विषय है। तो इस पूरे मामले की जो कमेटी जो बनाई गई है सरकार की तरफ से वो इसकी जाँच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट देने के आदेश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं क्योंकि बेहद ही गंभीर मामला है। 200 के आसपास लोगों की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, वो अपनी खुद जांच में जुटा हुआ है और जल्द ही रिपोर्ट सामने आने की बात भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कही जाती है। और साथ ही साथ ये भी पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी फिलहाल जो कूटू का आटा है उस इलाके में जो है ना खाए, जिससे कि लोगों की जो सेहत है उसके साथ कोई किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। हालांकि जो वहाँ के आसपास के जो दुकानदार है उन्होंने खुद ही वो बेचना बंद कर दिया है। अब ऐसे में कमेटी एक तरफ जांच कर रही है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी देवेश, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।